रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। कोर्सेज़ के लिए मेरे नंबर पे 9893266819 पे मुझे कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, CCNP, लाइनेक्स, इसके अलावा LCD LED TV, रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, AC, मोबाइल रिपेयरिंग और आपका जितने प्रकार के इलेक्ट्रिकल कोर्सेज़ होते हैं उसके लिए मुझे आप कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज क्या चल रहा है लैबों में। ये एक AOC का मॉनिटर है, दिखाना इसको। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो 4.5 वोल्ट हो जा रही है और टोटल सप्लाई बंद हो जा रही है। तो उसी पर काम कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज। तो अभी हम लोगों ने इसमें क्या क्या बदला है, फ़िल्टर्स बदले हैं। कौन कौन से बदले? सप्लाई है ना, 5 वोल्ट की सप्लाई से 5 वोल्ट की सप्लाई से रिलेटेड सारे फिल्टर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल के देख रहे हैं। क्योंकि लोड पर वोल्टेज 4.5 के करीब हो जा रहा है, वो हमेशा 5 रहेगा तो ही क्या होगा, ये मॉनिटर चलेगा। तो इस पर अभी चेंजेस कर रहे हैं और हम इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको हमें ट्रेस आउट करना है। तो ये बाकी चीज़ें भी ट्राई कर ले रहे हैं एक बार। हर फील्ड के लिए हमारे पास टीचर अलग अलग होते हैं। LCD LED के लिए हमारे पास मुकेश सर हैं, मुकेश रावत सर। CCTV कैमरा के लिए अरुण लोधी सर हैं। फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, माइक्रोवेव ओवन, RO के लिए हमारे पास दास सर हैं। मोबाइल के लिए दीपक मिश्रा सर हैं। तो हर फील्ड के लिए हमारे पास प्रॉपर टीचर, दो टीचर, दो तीन टीचर एक फील्ड के लिए अवेलेबल हैं। कुछ बेसिकली प्रैक्टिकल्स के लिए हैं, कुछ जो मार्केट में काम करते हैं वो हैं, कुछ आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाते हैं। तो एक फील्ड के लिए, एक कोर्स के लिए 3 टीचर्स भी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, सारे डाउट्स आपके क्लियर रहें। तो ये इस तरह से सारा काम पूरा ट्रेसिंग बेस्ड होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से कार्ड बदल दिया कहानी ख़त्म। पूरा प्रॉपर वे में कैसे काम होता है वो सारी चीज़ें। और सर जितने सब दिन भर मार्केट में काम करते हैं और उसके बाद सारी क्लासेस यहाँ पर लेते हैं। अभी पावर लगा के फिर से हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है, सही हुई नहीं हुई। सामने स्टूडेंट्स के सारी चीज़ें होती हैं, सामने स्टूडेंट सब कुछ देखते हैं और उसके बाद ही हम स्टूडेंट्स को जाने देते हैं, जब प्रॉपरली हम खुद सेटिस्फाई हो जाए, स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए। ये ऑन हुआ है अभी, वोल्टेज देखो 5 वोल्ट है आपका, यहाँ पे चेक करना है आपको। तो इधर है, ये रहना चाहिए है ना, 5.2 मतलब 5 रहना चाहिए। 5 से ऊपर रहना चाहिए वोल्टेज। हाँ, अगर 5 से नीचे जाएगा 4.5, 4.4 तो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। 18 वोल्टेज दिखा दीजिए, ये 18 बन रहा है। प्राइमरी का 300 भी बन रहा होगा प्राइमरी कंडेंसर पे, वो भी अभी हम दिखा देते हैं आपको। हाँ बन रहा होगा ना, दिखा देना सर। ये आपका ठीक है। और ये आउटपुट दिखा दीजिए 5 वोल्ट के अलावा और क्या क्या बन रहा है। आपका 5 वोल्ट है, ठीक है ना, अभी आ रहा है सेट ऑन हो रहा है, 5 वोल्ट हो रहा है। और आपका ये 18 वोल्ट देख लिया आपने, ठीक है ना। ये 2 सप्लाई है, 2 ही आउट। थोड़ा तेज बोलिए। चलो अभी देखिए कुछ एरर तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो रही। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम एक बार सारी चीज़ों को फिल्टर बदलने के बाद ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई सी चीज़ गर्म तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको और हम थोड़ी देर, आधा घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट चला के देखेंगे। तो ये हमारी लाइव क्लासेज LCD LED से रिलेटेड है और ये हमारे मुकेश रावत सर हैं जो इस तरह के सारे कोर्सेस यहाँ पर कराते हैं और 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस इन्हें सर को है इस फील्ड में। तो कोई भी फॉल्ट इनसे ऐसे बच के निकलता नहीं कि कोई फॉल्ट निकल जाए। तो पैनल के वोल्टेज है, ये देखिए पैनल के वोल्टेज भी बता रहे हैं सर, बता देना सर एक बार। 3.3 आ रहा है। ये देखिए पैनल वोल्टेज 3.3,
ये भी प्रॉपर है, अभी ड्रॉप नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, इस बार सबसे लंबा चला है ये। चलने दो बस, चल थोड़ी देर हो जाए, चेक हो जाए, अभी क्या कंफर्म नहीं है सर, उसको थोड़ी देर चला रहेगा। इस तरह से सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। चलिए दूसरी लैब में चलते हैं। ये लाइनेक्स की लैब में आए हैं हम। लाइनेक्स की लैब में ये देखिए लॉगिन हुए ये, और रूट से लॉगिन हो गए। चलिए कमांडे करिए। होस्ट नेम लिखिए, मशीन का होस्ट नेम क्या है, HOST NAME। ये मशीन का नाम अभी लोकल होस्ट दिखा रहा है, अभी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने किया नहीं है, ठीक है। इफ़ कॉन्फ़िग करिए तो IP एड्रेस दिखाएगा IFCONFIG। अभी कनेक्ट नहीं है तो शायद ये देखिए एड्रेस भी नहीं दिखा रहा है, अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी बेसिक कमांड्स। इसके अलावा इसमें टेलनेट चेक करना है, तो टेलनेट कैसे चेक करेंगे वो मैं बताता हूँ। इस पर कंसंट्रेट करो, पकड़ो ना। टेलनेट का पैकेज है कि नहीं, इस पर ले आओ। तो हम सबसे पहले RPM स्पेस -QA पाइप ग्रैप लिखेंगे टेलनेट। अगर टेलनेट का पैकेज होगा तो दिखा देगा, ठीक है। देखिए नहीं है, ऐसे ही आप DHCP को चेक कर लीजिए। DHCP तो DHCP दिखा रहा है, DHCP कॉमन है, सर्वर नहीं है। और कंसंट्रेट और कर लो, जूम कर। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपको सारी कमांडें हम लोग इस तरह से कराते हैं। अब ये देखिए और कमांडें करना है और देखना आपको। DHCP देख लिया, टेलनेट देख लिया, FTP है कि नहीं वो देखना है। तो इस तरह से आप FTP चेक कर लेंगे, ठीक है। होस्ट नेम के लिए इस तरह से आप होस्ट नेम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम आप देखिए सर्वर किया मैंने और लॉग आउट होके मैं एंटर होता हूँ। देखिए सर्वर आ गया लॉगिन पे, दिखाओ। फिर रूट से लॉगिन हुए, ये टेम्परेरी चेंज हुआ है। क्या पासवर्ड है? 1 2 3 4 5 5 है कि 6 है? 5 6 ये हो गया। देखिए यहाँ पर root@server आ गया। तो होस्ट नेम टेम्परेरी चेंज करना है, तो होस्ट नेम स्पेस सर्वर। इसके अलावा हमने अब तक कितनी कमांडें चलाई, तो हिस्ट्री लिखेंगे तो कमांडें दिखा देगा आपने अब तक कितनी कमांडें चलाई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इसकी सारी बेसिक कमांडें होती हैं। IP एड्रेस डालना, इसके अलावा वाया स्पेस /etc/sys config स्पेस /network ये आप लिखिए, एंटर करिए। तो यहाँ पर ये परमानेंट होस्ट नेम यहाँ से क्या होगा, इंसर्ट करना आपको। वो मैंने टेम्परेरी चेंज किया था, यहाँ से परमानेंट चेंज हो जाएगा। इंसर्ट किया मैंने, फिर यहाँ पर लिखा मैंने इसको सर्वर, तो ये नाम सर्वर हो जाएगा। लिनक्स इस केस सेंसिटिव, तो आपको ध्यान रखना है। फिर सेव करके आप वापस आ गए, ये परमानेंट इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सारी कमांडें हमें क्या होना चाहिए, बेसिकली आना चाहिए। अब देखिए होस्ट नेम, अब रिस्टार्ट भी करेंगे तो भी क्या करेगा, सर्वर ही नाम देता रहेगा, ठीक। तो ये इस तरह से चीज़ें आपको करनी होती हैं, ठीक। हिस्ट्री से फिर आप देख लीजिए आपने अब तक कितनी कमांडें चलाई हैं, वो दिखा देगा। ये इस तरह से आपको इसमें सारा कुछ आना चाहिए। ये आपका जैसे अब डायरेक्टरी बनाना है, फाइल बनानी है, तो डायरेक्टरी मैंने बताई। फिर LS करिए, तो ये देखिए पोल नाम की डायरेक्टरी आ गई, ठीक है। अब अगर आपको इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD स्पेस क्या लिखना होगा, पोल के अंदर गए। फिर आप इसके अंदर फाइल बनाना चाहते हैं तो फाइल बना दीजिए, जो करना है लिखना है लिख दीजिए। फिर Ctrl+Z करके इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। अब इस फाइल में हमने क्या लिखा, तो cat स्पेस PL लिखेंगे, तो ये मैंने इसमें लिखा। और किस डायरेक्टरी के अंदर है, आप पोल। LS करेंगे तो LS के अंदर ये PL नाम की फाइल दिखा देगा। बाहर आना है तो CD एंटर करिए, सीधा आप बाहर आ जाएंगे। तो डायरेक्टरी बनाना, फाइल बनाना। अब इस फाइल को एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे, अब जैसे अपन पोल के अंदर गए, पहले पोल के अंदर चले जाइए, फिर वाया स्पेस लिखिए, फाइल का नाम क्या है PL, तो PL लिखिए। अब देखिए फिर इस पर ये लिखा था, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, आपको जो लिखना है आप इस पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको मैंने मीनिंगफुल लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। तो अब देखिए मीनिंगफुल हो गया। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल 9893266819, ये मैंने अपना नंबर लिखा, सेव करना है, WQ करके बाहर आया। अब देखिए कैट लिख के मैं फाइल का नाम लिखूँगा, तो ये आपका रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो फाइल को एडिट करना, फाइल बनाना, डायरेक्टरीज बनाना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लाइनेक्स की क्लासेस जो मैं लेता हूँ, मेरा लाइनेक्स, CCNA, MCSE, MCITP, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पे सारी चीज़ें मेरे सर्वर्स करे हुए हैं। और ये देखिए कैमरे पे हम आए हैं, तो कैमरे की क्लासेस में हमें देखना है कितने तरह के कैमरे होते हैं, वो भी हमने बच्चों को बताया हुआ है।
ये आईपी कैमरा कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं नॉर्मल कैमरा से, ये आपको आनंद जी बताएंगे। हाँ आनंद जी, कैसे पहचानेंगे कि आईपी कैमरा है? इसमें ये वाली केबल लगती है, ये वाली। देखिए आईपी कैमरा के लिए इस तरह से क्या दिया होता है, ये दिया होता है, ठीक है। ये आईपी कैमरा की, और ये क्या, इसमें पावर सप्लाई दी पावर है, यहाँ से ठीक है। अगर पीओई लगा देंगे तो इस पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कैमरा आईपी कैमरा है। और दूसरे कैमरे दिखाइए, सारे कैमरे बताइएगा कैसे पहचानते हैं आईपी कैमरे से, हम इसको अलग कैसे करते हैं। ये बुलेट कैमरा है, बुलेट कैमरा। ये एचडी कैमरा देखिए, सॉरी बुलेट कैमरा है। ये नॉन आईपी कैमरास होते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल पे हम इनको लगाते हैं। ये वायरलेस कैमरा है, ये भी आपका एचडी कैमरा है, ठीक है। ये एनवीआर डीवीआर बताइए। ये एमवीआर है, हाँ ये डीवीआर है। ये डीवीआर किसका है? डब्बुआ का है। एनवीआर दिखाइए किसका है, इसके पूरे कनेक्शन समझाइए पीछे से। पहले पीछे से कनेक्शन बता दीजिए। देखिए ये आपके कैमरा लगाने के लिए है, ठीक है। ये आपका ऑडियो के लिए, ये RJ45 कनेक्टर, ये मॉनिटर, ये HDMI और ये पावर सप्लाई। इसमें 12 वोल्ट की पावर सप्लाई 1 एम्पियर के साथ जाती है। कितना एम्पियर लेता है? 12 वोल्ट 1 एम्पियर। एक है, दो है, एक है ना। अब एनवीआर बता दीजिए, एनवीआर में क्या क्या होता है? ये पावर है, हाँ ये मॉनिटर, हाँ ये माउस, हाँ, ये केबल। ये केबल, इसी से हम पीओई में लगा लेते हैं और फिर स्विच के थ्रू क्या कर लेते हैं, सबको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आईपी कैमरा आसान है कि नॉर्मल कैमरे आसान है? दोनों में काम आसानी से समझ में आ जाता है। कौन सा कैमरा आसान लगा आपको? आईपी कैमरा सरल है। आईपी कैमरा थोड़ा ज़्यादा आसान है। अगर उसमें मैंने आपको आईपी एड्रेस पढ़ना बताया था, केबल बनाना बताया, RJ45 कनेक्टर, ये देखिए ये हमारे, ये DVR और NVR, ठीक है। ये थोड़ा से महंगा आइटम होता है NVR। इसका कॉन्फ़िगरेशन आसान है, ये भी आसान है। डब्बुआ का है, ये वीडियोकॉन के हैं। और हमारे पास वीडियोकॉन का ही कैमरा किसके हैं? कैमरा क्लियर के हैं। तो आज हम इसको वीडियोकॉन के कैमरे ला के चेक करेंगे, ठीक। ये देखिए पावर सप्लाई इसमें HD, और ये आप देखिए कोएक्सियल केबल, सॉरी ये BNC कनेक्टर होते हैं, और ये आपकी पावर सप्लाई है। ये इसके अडाप्टर्स होते हैं जिससे ये सारा चलता है, ठीक है। आप करो कंटिन्यू। तो इस तरह से हम सारी क्लासेस को कंटिन्यूस करते हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ। हाँ बस फिट करके चला रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं डबल, है ना। हाँ तो ये अभी प्रॉपर हो गया है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ है, तो इसको प्रॉपर फिट करके अब इसको चलाकर देखने जा रहे हैं कि क्या स्थिति है। बंद तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें आराम से ना, बस आराम से। पैनल नीचे है, बस ये लगा दो, इसको रख दो। अब इसको रख दो, अब चेक करेंगे, मतलब लगा दो, छोड़ दो, कहाँ निकाल दो आराम से। इसको भी बाहर रखो ना, अभी चेक करेंगे बिना स्विच के नहीं लगा। इसको लगा सकते हो, उधर से लगा लो, बिजली लगा बाहर ही रहने दो ना। हाँ इसमें बाहर ही रहने दो ना। ये लगा, पावर लगा, ये लगा, बस ये लगा दो, FL लगा भाई कनेक्शन। ये लगा देते हैं। ये आप कभी भी काम करें तो प्रिकॉशन लेके काम करें, ठीक है। इसमें तकलीफ़ हो सकती है तो रबर वगैरह प्रॉपर, जूते वगैरह प्रॉपर पहन के ही काम करिए आप। लगा दो, चारों लगा दो। इकाई कनेक्शन दे रहे हैं, एक बार सर बता दीजिएगा इन्हें। हाँ FL का है ना सर, ये LCD में FL होता है, FL का कनेक्शन है सर ये, ठीक है। ये FL के कनेक्शन है, फ्लोरोसेंट लैंप। छोड़ दो, पावर लगा इसका। कंप्यूटर लगा लिया है? एक VJ लगाओ ना, VJ लगाओ कंप्यूटर का। ये वहाँ से काय को निकाल देते हो कंप्यूटर से? चलने दो उसको, चलने दो, मन तो नहीं देखना है। ये लगा दो, इसको VJ लगा दो, पावर ले चालू कर दो। ऑन करो, कंप्यूटर भी ऑन करो, ये भी ऑन करो। चालू करो, ठीक है सर। सिस्टम चालू कर दो, ऑन करना, सिस्टम कर दिया, चालू कर दो। सिस्टम ऑन किया हमने, और सारी चीज़ें अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या पोजीशन होने वाली है। ये आपका हाँ ठीक है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, कोई दिख गया है। डिस्प्ले आ गया है, ERD कमांडर चल रही है इसके अंदर, इमरजेंसी रिपेयर डिस्क। अब हम लोड पर इसको पूरा चेक कर रहे हैं। AOC का ये मॉनिटर था, हटाना हाथ, इस पर ही हमने पूरा आज काम किया, बच्चों को प्रैक्टिकल कराया सारी चीज़ें। नॉर्मली कभी कभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, चीज़ें नहीं हो रही, तो आप कभी नहीं कर सकते हैं।
खुद करिए, देखिए, तभी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। आज ये कौन सा टीवी है? तीसरा है ना, तीसरा। तुमने अब तक कितने बना लिए? 6-7 टीवी मॉनिटर। तो इस तरह से, और वो ब्लूटूथ वाला होम थिएटर कर लिया, और निकालने लगाने में सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। ड्रॉप तो नहीं हुआ सर? नहीं, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है। तो थोड़ी चला के छोड़ देंगे, है ना, आधा घंटा चल हाँ, जाएगा। आधा 1 घंटा इसको चलने दीजिएगा, उसके बाद फिर जब तक आप इसको करा दीजिए बाकी की चीज़ें। छोड़ दीजिए इसको, ऐसे ही चलने इसको दो, पलट के रख दीजिए, ब्लूटूथ आ रहा है। ऐसे ही रख दो, चलने दो। इनको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा ट्रेसिंग में, लॉजिक कार्ड वगैरह की ट्रेसिंग और ये सब है ना। चलने में फिर चल रहा है, ठीक है ना। आयरन बंद कर दो। पावर ही सप्लाई समझा रहे हो कि लॉजिक कार्ड समझा रहे हो? पावर सप्लाई समझा दीजिए ना सर अभी। ठीक है सर, सिस्टम बंद कर दीजिए। चालू है वो, इसी लेता है, ERD चल रहा है। ऐसा लेता है क्या? ऐसा ले रहा है सिस्टम से। अब ये हम आगे देखते हैं क्लासेस में। चलिए सर, हाँ, ले रहा है। बोल रहा हूँ ERD आप उसकी टेंशन छोड़ दो। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। और चलो मैं चलने दो। अब आप देखो, आप बताओगे हमको कहाँ तक आया, आपको इसमें समझ एक बार सर आप स्टार्टिंग से बता दो चलो, पूरा, मैं मैं बताता हूँ। कैमरे में लाइव कर देता हूँ। चलो है ना। ये जो पॉइंट है आपके कौन से हैं पॉइंट दिख रहे हैं? एसी का आपका, ठीक है ना। मैंने बताया था यहाँ से एसी आपका आएगा, ठीक है ना, इन। उसके बाद ये कहाँ जाती है सप्लाई आपकी, है ना। फ्यूज़ पे, फ्यूज़ तो ठीक ही लगा, वो फ्यूज़ यहाँ से सप्लाई नापेंगे, कहाँ जाएगा आपका ब्रिज पे। ब्रिज आपने निकाल दिया इसका, है ना, निकाल दिया ना। ये दिख रहा है ब्रिज में, ये आपका मैंने बताया था, इसकी सप्लाई आपकी यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना। कौन सा? ब्रिज पे। ऐसा ब्रिज पे जाएगा, ब्रिज से कहाँ जाएगी? ब्रिज से जाएगी कंडेंसर पे जाएगी, है ना। कंडेंसर में प्लस माइनस होता है ना, ठीक है ना। तो कौन सा प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा? इसका, ब्रिज का जो है ना, इसमें होता है ना प्लस माइनस लिखा होता है, ध्यान से देखो, प्लस और माइनस, यही तो प्लस का माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, यही प्लस माइनस जो है कंडेंसर पे ही जाता है। अगर सीरीज में है तो भी इसके एक प्लस में जाएगा, ठीक है। अगर है ना सिंगल में है तो भी इसके प्लस में जाता है, ऐसा रहता है। सीरीज में क्या करते हैं, एक माइनस दे देते हैं, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस जोड़ देते हैं आपस में, ऐसा रहता है ना। फिर लास्ट में एक बचता है, एक माइनस, एक प्लस बचता है, एक माइनस बचता है। तो जो माइनस का माइनस में जोड़ता है, प्लस का प्लस में जोड़ता है। सीरीज देख ली ना कैसे करते हैं सीरीज, तो सेम बना दो एक बार, कॉपी बना। ठीक है ना, बना दूंगा सर, कॉपी बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये होता है, तो यहाँ सप्लाई यहाँ पे आ गई, आपके ब्रिज पे आ गई, ब्रिज से आपके फिल्टर पे आ गई, और यहाँ सप्लाई कहाँ जाती है? कंडेंसर सप्लाई कहाँ जाती है? जो भी लगाया है, मॉसफेट आपका लगा है ना, मॉसफेट लगा है, पावर में IC लगी है, ट्रांजिस्टर तो है ना, जो भी ट्रांजिस्टर लगा लगा है, उसकी सप्लाई आपको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से होते हुए मॉसफेट पे जाती है। किस पे जाएगी? करेक्टर वाले पॉइंट पे, ठीक है, जब भी वो स्विच करता है, ठीक है ना। तो इतना सब सही समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ से जाएगी, फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। तो ये हमारी क्लासेज हैं, इस तरह से लाइव क्लासेस मैंने आपको डेमो दी, और इस तरह से आपको सारी चीज़ों को समझना है। तो अगले वीडियो तक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।